नमस्कार। इस गुनगुनाती धूप में आज आप लोगों के सामने एक सवाल रखने आया हूँ। अंश अंशिका जो कि पिछले 13 दिनों से लापता थे, वो कल मिल गए। ये खबर आप लोगों ने नेशनल से लेकर लोकल मीडिया तक हर तरफ देख ली। मुख्यमंत्री ने बधाई दे दी, पुलिस ने अपनी पीठ थपथपा ली और विपक्ष श्रेय की लड़ाई में कूद पड़ा। क्या ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बच्चों को ढूंढा या फिर पुलिस ने ढूंढा? लेकिन हमारा सवाल इससे कई गुना आगे है। उस दुकानदार का क्या दोष था जिसे पुलिस ने सिर्फ शक के आधार पर उठाया और उसकी बेरहमी से पिटाई की, यहाँ तक कि 3rd डिग्री टॉर्चर देने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस ने उस गरीब दुकानदार और उसकी पत्नी को सिर्फ शक के आधार पर उठाया और उसकी पिटाई बेरहमी से कर दी, और जब सच सामने आया तो उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। आखिरकार इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इन गरीबों को इंसाफ कौन दिलवाएगा? क्या उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो दोनों पति पत्नियों के कोई बच्चे नहीं थे और इसी शक के आधार पर उन्हें ये उठा लिया गया और उन पर ये दबाव बनाया गया कि तुम लोगों ने ही बच्चे को चोरी किया है? लेकिन जब बच्चे चितरपुर से बरामद हुए और बिहार के लोगों का कनेक्शन उसमें के सामने आया, तो उसके बाद इन गरीब दुकानदारों का सूद लेने वाला कोई नहीं। ये खबर भी आपको कहीं नहीं दिख रही होगी। विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों अपनी अपनी राजनीति करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां पुलिस प्रशासन को बधाई दे रहे हैं, अंश अंशिका के परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ रहे हैं, और विपक्ष इसे बजरंग दल को श्रेय देने की बात कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच उन गरीब दुकानदारों का सूद लेने वाला कोई नहीं। कहाँ है हमारे देश के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट? कहाँ है हमारे देश का मानवाधिकार जो कि इन गरीबों की बात को उठाए और पुलिस से सवाल पूछे कि आखिरकार शक के आधार पर इतनी बेरहमी से पिटाई क्या इस देश में मंजूर है? क्या इस देश का कानून गरीब और अमीर के लिए अलग अलग है? यही कोई अमीर होता तो अभी मानव अधिकार से लेकर ह्यूमन राइट्स तक अपनी ये पूरे केस को कोर्ट में ले जाकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल पूछते। लेकिन इस गरीब उन दुकानदारों की बात आज कोई नहीं उठा रहा है, और हमारा मकसद यही है कि उन गरीबों को भी इंसाफ मिले जिन्हें पुलिस ने इतनी बेरहमी से पीटा। उस लड़के और उसकी पत्नी और उनके पिता, यहाँ तक कि उनके पूरे परिवार जो है वो आज भी सदमे में है। वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनका दोष क्या था। पूरे परिवार में, पूरे मोहल्ले में, यहाँ तक कि पूरे शहर में उनको शक की निगाहों से देखा जा रहा था, और उनकी जो छवि है वो पूरी धूमिल हो चुकी है। लेकिन अब उनका क्या होगा? हम जो ये सवाल कर रहे हैं शायद उसका जवाब हमें ना मिले, लेकिन ये सवाल सिर्फ उस दुकानदार का नहीं है, ये पूरे झारखंड का सवाल है। आज
वो दुकानदार जो है वो बलि का बकरा बना है। कल हमारी और आपकी बारी हो सकती है, इसलिए ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है।